गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप देख रहे हैं एनटीपीसी 29/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन और ये तीसरा क्लास है। इससे पहले भी हम 2 वीडियो दे चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे कृपया करके आप लोग उसे देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, इस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन का पूछा गया था और क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है वर्गीकरण, ऑड मैन आउट को चुनना। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 66 और 6 दिया गया है, दूसरा है 54 और 5 दिया गया है, यहाँ 34 और 3 दिया गया है, यहाँ 24 और 2 दिया गया है। अब इसमें से चुनिएगा जो कौन सा इसका सही आंसर है। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे 6 6 6 666 है तीनों। अब यहाँ देखिए, इसका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम देख चुके हैं क्या, ये जो है दहाई की संख्या में 5 है वो लिया है, दहाई की संख्या पर 3 है वो लिया है, और दहाई की संख्या पर 2 है वो लिया है, और यहाँ भी दहाई की संख्या पर 6 है वो लिया है। तो अब इस तरीके से हम देख रहे हैं तो कोई भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। जबकि दूसरा हम देखेंगे तो इसके इकाई का स्थान पे 6 है, इसके इकाई का स्थान पे 4 है, और यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। तो हम देख रहे हैं बी सी डी में इकाई का स्थान पे 4 है, जबकि ए में इकाई का स्थान पे 6 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो मेरा यहाँ पे विकल्प ए जो है डिफरेंट हो गया, और इस तरीके से विकल्प ए मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इकाई का स्थान पे 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, जबकि यहाँ पे इकाई का स्थान पे 6 है। इसी कारण ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो है पहला ऑप्शन है इंडेक्स, दूसरा है एडिशन, तीसरा है फॉरवर्ड और चौथा है प्रीफेस। अब इन चारों का मीनिंग क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इंडेक्स का मतलब होता है निर्देशिका, इंडेक्स का मतलब होता है निर्देशिका, ये कहने का मतलब फर्स्ट में रहता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है ये भी हम लोग का फर्स्ट में होता है, और प्रीफेस का मतलब भी होता है प्रस्तावना या भूमिका, तो ये भी फर्स्ट में होता है प्रीफेस। लेकिन एडिशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जो मार्केट में बुक खरीदते हैं तो वो एडिशन लिखा रहता है, और एडिशन का मतलब होता है संस्करण, संस्करण या संपादन। तो यानी ये कैवा संस्करण है। यदि 2021 में हम कोई बुक ले रहे हैं तो 2021 का एडिशन है कि नहीं, 22 में ले रहे हैं तो 22 का एडिशन है कि नहीं, यानी ये 22 का संस्करण है कि नहीं। तो एडिशन यहाँ पे ये तीनों से भिन्न है, क्योंकि ये छापने के लिए एडिशन का बात करते हैं, संपादन का। इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पे इस शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आपको ये जो दिया गया था, ये 6 क्वेश्चन आपको सीरीज का दिया गया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज का है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, और ये जो है फाइंडिंग मिसिंग वन है। फाइंडिंग मिसिंग वन का मतलब होता है इसमें से कोई न कोई एक गलत होगा, उसको आपको चुनना है जो गलत कौन सा है। तो अब हम देखते हैं पहले अल्फ़ाबेट सीरीज ये कैसे बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो इसका मतलब है तीनों सीरीज में पहले प्लेस पे ए है, तो ऑप्शन में भी ए है। तो हमको यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पहला प्लेस पे ए होगा। अब उसके बाद देखिए, ये बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, ई का वैल्यू 5 है। तो यहाँ 2 है, 2 में 1 बढ़ाया 3, 3 में 1 बढ़ाते 4 होता, 4 में 1 बढ़ाते 5 होता। तो इसका मतलब यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इस ऑप्शन में देखिए बी है तो ये गलत है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, तो ये भी गलत है। अब हम तीसरा देखते हैं, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 9 नंबर है। तो कहने का तात्पर्य है ये 3 में 2 जोड़ा है तो 5, 5 में 2 जोड़ेगा तो 7, 7 का मतलब जी, और 7 में 2 जोड़ेगा तो 9। अब यहाँ पे देखेंगे ए डी जी यहाँ है, यहाँ ए डी आई है, ये गलत हो गया। और लास्ट में हम देखते हैं ये 4 नंबर पे है, ये 4 3 7 है, और ये 13 है। तो यहाँ 4 + 3 7, 7 + 3 10,
और 10 + 3 13। तो इसका आंसर हो जाएगा ADGJ, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है, ADGJ। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये 11 है, यहाँ पे ये 13 है, यहाँ पे ये 15 है, यहाँ पे ये 17 है। तो अब आप देख रहे हैं कि K का पोजीशन 11 है, M का पोजीशन 13 है, O का पोजीशन 15 है और Q का पोजीशन 17 है। तो यहाँ पे हम बताए थे आपको अल्फ़ाबेट का सीरीज में जो पहले से पहले को देख लेना है, दूसरे से दूसरे को देख लेना है और तीसरे से तीसरे को देख लेना है, यही आपका क्रम जारी रहेगा। और जिनको दिक्कत होगा तो वो मेरे चैनल पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, तो 11 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17 हो गया, तो 17 के बाद आपको पता चल गया होगा 19 होगा और 19 पोजीशन S का होता है। अब आप देखिए, यहाँ U है, गलत है, Y है, गलत है, W है, गलत है, S है। अब यही सही आंसर होगा। एग्ज़ाम में आपको इसके आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19 होगा और 19 स्टार्टिंग में सिर्फ इसी के पास है, इसलिए ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 12 13 नहीं समझ रहे हैं तो इसका देखिए क्या करना है। K के बाद L को छोड़ दिया है, M ले लिया है। M के बाद N को छोड़ा है, O ले लिया। O के बाद P को छोड़ा है, Q ले लिया है। Q के बाद R को छोड़ेंगे, S ले लेंगे। तो यही आपका 19 हो गया। नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए आगे। ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है, यहाँ 9 नंबर होगा। 9 का मतलब I होता है और यहाँ I भी है। उसके बाद देखिए, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 8 नंबर, तो यहाँ 10 नंबर होगा। 10 का मतलब J होता है और यहाँ 10 भी है। उसके बाद देखिए, L 12 नंबर, N 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर और यहाँ 20 नंबर। 20 का मतलब T होगा और यहाँ पे T भी है। तो इस तरीके से मेरा कंप्लीट आंसर ऑप्शन नंबर D हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये देखिए, 16 32 48। अब यहाँ देखिए माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे 48 - 16 बराबर 32, 32 - 16 बराबर 16। अब यहाँ पे 16 - 16 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी कहने का तात्पर्य था इन सभी संख्याओं में 16 16 घटते जा रहा था, तो हम भी लास्ट में 16 घटाए और 16 - 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें किस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ भी आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास नंबर सीरीज आता है तो उसमें सबसे पहले चीज़ ये देखिएगा ये घटते क्रम में जा रहा है या बढ़ते क्रम में जा रहा है। बढ़ते क्रम में जा रहा है तो अधिक अधिक का अंतर है कि कम कम का अंतर है। यदि अधिक अधिक का अंतर होगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा जो बढ़ता है 2 कंडीशन में, या तो गुना करने पे या जोड़ने पे। यदि अधिक अधिक का अंतर होगा तो गुना क्या होगा और कम कम का अंतर होगा तो जोड़ा होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ज़्यादा का अंतर नहीं है, 500 और 3 400 के आसपास है, तो यानी 1-150 का अंतर है। तो यहाँ पे ये जरूर जोड़ जोड़ के घटा घटा के आगे बढ़ा है। तो अब इसको देखिए कैसे बनाना है। यहाँ दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। 1 में से 1 गया 0, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 150 का अंतर है। यहाँ भी अंतर निकाल लीजिए। 1 में से 0 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 131 का अंतर है। यहाँ भी अंतर निकालिए। 10 में से 6 गया 4, 15 में से 6 गया 9 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ भी छोड़ दीजिए। 6 में से 1 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 4 गया 5, इसमें से घटाइए। 1 में से 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या क्या है, जो यहाँ पे 150 माइनस हुआ है, 131 माइनस हुआ है, 94, 75, 55 और 25 अंतर आया है। अब यहाँ पे ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है। यदि ये 100 होता, ये 125 होता तो ये 150 हो जाता, तब मेरा सीरीज बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे
25, 50, 75 ये तीनों आपको सीरीज में दिख रहा है। जो 25, 25, 50 और 50, 25, 75 ये बढ़ते क्रम में है, इधर जाएंगे तो घटते क्रम में है। अब यहाँ 150 है, तो इसका मतलब यहीं बीच में कहीं गड़बड़ हुआ है। अब गड़बड़ हुआ है तो कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं 150 541 माइनस 150 बराबर 391। अब यहाँ पे 391 माइनस 125 कीजिए। 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2, 266। 266 माइनस 100 करिएगा, 166। 166 माइनस 75 करिएगा। 6 में से 5 गया 1 और 16 में से 7 गया 9। 91 माइनस 50 41, 41 माइनस 25। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, ये 16। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो ये सीरीज बन गया है, सबसे पहले 16, लास्ट में 41, 91, 1 66, 2 66, 3 91। तो देखिए 16 मैच कर रहा है, 41 मैच कर रहा है, 91 मैच कर रहा है, 1 66 भी मैच कर रहा है। 2 66 के बदले 2 60 लिया है, ये गलत है। और 3 91 भी मैच कर रहा है। तो एवं प्रकार से हम देख रहे हैं, और 5 41 तो लिए ही हैं शुरू में। तो एवं प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन जो है 260 गलत है और ये ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया गया है 260। तो इस तरीके से ये होता है फाइंडिंग मिसिंग वन, यानी इसमें गलत को ही चुनना रहता है। तो इस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन में ही कुछ न कुछ गलती करता है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया जो कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी 2 2 बढ़ा के लिया गया है। यहाँ 3 6 9 12, 3 3 बढ़ा के लिया गया है। यहाँ 4 8 12 16, 4 4 बढ़ा के लिया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट में 2 4 6 8, 3 6 9 12, 4 8 12 16। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ फर्स्ट में 2 था, यहाँ फर्स्ट में 3 है, यहाँ फर्स्ट में 4 है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में क्या लेंगे? 5 लेंगे। और जब 5 लेंगे तो 5 के मल्टीपल में बढ़ेगा, क्योंकि 2 था तो 2 दूना 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 3 था तो 3 में 3 6, 6 में 3 9, 9 में 3 12। तो 4 है तो 4 में 4 8, 8 में 4 12, 12 में 4 16। तो 5 है तो 5 में 5 10, 10 में 5 15, 15 में 5 20, 5 10 15 20। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अब आगे ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या क्या है ये देखिए। ये यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ आते आते 1 to 5 हो गया है। 1 to 5 का मतलब होता है 125 हो गया है। और ऑप्शन में जो है आपके पास 4008 है, 1296 है, 1000 है और 4096 है। तो ये हमको देखना पड़ेगा ये कितना गुना कर रहा है। इसमें गुना हुआ है तभी जाके ये इतना बड़ा हो गया है, अन्यथा ये इतना बड़ा नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखिए ये बहुत का अंतर है। तो इसमें क्या करिए, इसमें देखिए 3 का पावर यदि 1 करेंगे तो ये 3 होगा, लेकिन 4 का पावर 2 करते हैं तो ये 16 हो जाता है। अब यहाँ पे 3 है 4 है, यहाँ पे 5 का पावर 3 करना पड़ेगा तो 125 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 का पावर 1 था, 3 का पावर 1, 4 का पावर 2, 5 का पावर 3। तो अब यहाँ पे 6 का पावर 3 के बाद 4 होगा और 6 का पावर 4 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। और 6 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 6 का पावर 2 गुना 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 36 और गुना 36। अब 6 के 36 के 6 बच गया 3। अब यह पता चल गया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी स्टार्टिंग में ये होगा। और हम लोग को पता है 36 का स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए 36 का स्क्वायर निकालिएगा। जिनको नहीं पता है देख लीजिए, कुछ मत करना है। 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए और ये 6 गुना 3 गुना 2 कर दीजिए। 6 गुना 3 18, 18 दूना 36, इनको जोड़ दीजिए। 6 9 9 3 12, ये आपका आंसर आ गया 1296 और ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये जो स्क्वायर करने का तरीका है इसका एक
मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, 2 अंकों का या 3 अंकों का, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब इसमें जो है पहला दिया है एनालॉजी का 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक 9 नंबर है, एक 10 नंबर है। दिया गया है कैट का फिलाइन से संबंध है, तो डॉग का किससे संबंध होगा? तो कैट का मतलब बिल्ली होता है और फिलाइन का मतलब बिल्ली के जैसा। तो इसी तरीके से डॉग का हो जाएगा कैनिन, CANINE। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का जो संबंध पृथ्वी से है वही संबंध किसका चंद्रमा से होगा? तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी का चक्कर चारों ओर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट चलते हैं, 3 क्वेश्चन सैल्यूलिज्म से पूछा गया है जिसका निकालना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है सभी चॉकलेट कैंडी है, तो ये आपका चॉकलेट हो गया, और कहता है सभी चॉकलेट कैंडी है, ये आपका कैंडी हो गया। फिर कहता है कि सभी कैंडी टॉफ़ी है, तो ये आपका टॉफ़ी हो गया। अब यहाँ पूछता है सभी चॉकलेट टॉफ़ी हैं, तो सभी चॉकलेट टॉफ़ी हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सभी चॉकलेट का ये क्षेत्र है और टॉफ़ी के अंतर्गत आता है, तो सभी चॉकलेट टॉफ़ी हैं, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है सभी टॉफ़ी चॉकलेट हैं, सभी टॉफ़ी चॉकलेट हैं। तो यदि आप अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सभी का प्रयोग करेंगे, यानी ऑल का प्रयोग करेंगे, और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सम का प्रयोग करेंगे, यानी कुछ का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा होता जो कुछ टॉफ़ी चॉकलेट है, कुछ टॉफ़ी चॉकलेट है, तब ये जाके सही होता, जबकि यहाँ पे दे रहा है कि सभी टॉफ़ी चॉकलेट है, इसीलिए ये आपका गलत हो गया। यानी इसका आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी केवल पहला अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ गुड़ियाँ पौधे हैं, तो ये गुड़ियाँ बना लीजिए, और कुछ गुड़ियाँ पौधे हैं तो पौधे ले लीजिए, और कुछ पौधे पुस्तकें हैं तो पुस्तकें ले लीजिए। ये इसका डायग्राम बन गया। अब कहता है कुछ गुड़ियाँ पुस्तकें हैं, तो कुछ गुड़ियाँ पुस्तकें हैं। तो अब देखिए गुड़िया यहाँ है, पुस्तकें यहाँ है, तो ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए पहला गलत। और दूसरा कह रहा है कोई भी पुस्तक पौधा नहीं है, कोई भी पुस्तक पौधा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों गलत हो गया, यानी कह देंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नहीं होगा। ठीक है, या कह सकते हैं नॉन फॉलो, यानी कोई अनुसरण नहीं करता है। अब नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आपको ये कैलेंडर से दिया गया है और पूछा जा रहा है यूबी की शादी की सालगिरह कब है, यानी कहने का मतलब वो मैरिज एनिवर्सरी कितने तारीख को मनाएगा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा अशुद्धि है। अब इसमें कैसे होगा, इसका आंसर अभी जो है कोई अनुसरण नहीं करेगा, यानी दोनों गलत है। देखिए कह रहा है किसी माह के 7वें दिन, तो किसी माह के 7वें दिन का मतलब 7 तारीख को होगा, लेकिन 7 तारीख को जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई, ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए पहला आंसर नहीं आया। दूसरा कह रहा अधिवर्ष में ही 29 दिन का महीना होता है, तो अधिवर्ष में 29 दिन का महीना होता है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो इससे किसी से भी आपको पता नहीं चला है। अब यहाँ पे यूबी की शादी किस अधिवर्ष में, यूबी की शादी कितने तारीख को अधिवर्ष में हुआ था, या ऐसा रहता यूबी की शादी की सालगिरह अधिवर्ष में कब है। अब यहाँ पे अधिवर्ष यदि जोड़ देता तब हमको जाके फायदा हो जाता, क्योंकि यहाँ देखते किसी माह के 7वें दिन, तो ये पता चल गया 7 तारीख को, और अधिवर्ष में ही 29 दिन होने, अधिवर्ष में 29 दिन का महीना होता है, तब यहाँ पे ये हो जाता। अब यहाँ अधिवर्ष में कब कह रहा है, तो अधिवर्ष में कहने मतलब दोनों को जब मिला देंगे
तब पता चलता हमको 7 फरवरी को उसका साल गिरा हुआ है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन में अधिवर्ष नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अधिवर्ष जोड़ने के बाद इसका आंसर हो जाएगा दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, और ये सब क्वेश्चन में कुछ अशुद्धि होने के कारण बाद में आप लोग को पता भी होगा, जो बताया गया भी था, जो क्वेश्चन गलत था आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा गलती वाले में आएंगे। तो इस तरीके से 13वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद आप देखें 14वां क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ कह रहा है ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका रैंकिंग से दिया गया है। अब यहाँ कह रहा है बेला शुभम से लंबा है, उमेश शुभम से लंबा है, परंतु बेला से ठिगना है। ठिगना कहने का अर्थ हो गया छोटा है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ठिगना का प्रयोग किया है, यहाँ पर आप छोटा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी छोटा लिख दीजिए, और यहाँ भी है, यहाँ भी छोटा लिख दीजिए, बस हो गया। कह रहा देखिए बेला शुभम से लंबा है, तो बेला यहाँ पे ले लीजिए, बेला शुभम से लंबा है, शुभम से लंबा है, तो शुभम से ऊपर ले लिए हैं। उमेश शुभम से लंबा है, उमेश भी जो है शुभम से लंबा है, तो शुभम यदि यहाँ होगा तो उमेश इससे भी ऊपर होगा। अब कहता है परंतु बेला से ठिगना है, यानी बेला से छोटा है, तो बेला यहाँ पे हो गया। अब कहता है सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। सलमान जो है, सलमान राहुल और शुभम से छोटा है, तो राहुल और शुभम से छोटा है, छोटा है। शुभम राहुल से लंबा है। अब देखिए पता चल रहा है शुभम राहुल से लंबा है, तो राहुल से जब लंबा होगा इसको हम साइड में लिखते हैं। शुभम राहुल से लंबा है, राहुल से लंबा होगा शुभम, सब लंबा है। समूह में सबसे ठिगना कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है, ये आपके पास डाटा दिया गया है। अब इन सबों को एक में मिला लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीच वाले डाटा को लेकर चलते हैं। देखिए बीच वाला डाटा जो है शुभम हो गया, शुभम के ऊपर उमेश ले लीजिए, उमेश के ऊपर बेला ले लीजिए, और ये शुभम के ऊपर जो बेला है, तो देखिए शुभम के ऊपर बेला हो चुका है। इस तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब कहता है राहुल से ऊपर शुभम है, राहुल से ऊपर शुभम है, इसका मतलब राहुल यहाँ होगा और राहुल से ऊपर शुभम हो गया, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ राहुल और शुभम से नीचे सलमान है, तो राहुल यहाँ है, शुभम यहाँ, इसके नीचे सलमान है, तो सलमान यहाँ हो गया। ये जो है रैंकिंग सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। रैंकिंग में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये टाइप का वीडियो हम पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जहां पर भी आप ये देख रहे हैं। यदि ज़्यादा समस्या में समाधान नहीं मिल पा रहा होगा इसमें, तो आप एक बार वहां जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये 5 व्यक्ति का ऑर्डर जो है, 5 व्यक्ति का, ये सभी हमको प्राप्त हो चुका है। और इसमें जो है पूछ रहा है कि समूह में सबसे छोटा कौन है, यानी ठिगना कौन है, तो ये आपका आंसर हो गया सलमान। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया, जो सलमान सबसे छोटा है। यदि सबसे बड़ा पूछता तो आंसर हो जाता बेला, यदि पूछता कि बीच में कौन है तो आंसर हो जाता शुभम। तो यहाँ पे यही सब आपको पूछेगा, या तो सबसे बड़ा पूछेगा, या सबसे छोटा पूछेगा, या ठीक बीच में पूछेगा। इस तरीके से बताएंगे। कभी ऐसा भी पूछ सकता है जो बेला शुभम के बीच में कौन है तो उमेश, सलमान शुभम के बीच में कौन है तो राहुल। ये जो भी पूछेगा आप बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, सॉरी 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का लिया है। इसमें क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन टाइप है। यहाँ कहता है a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है। तो b का भाई आपका ये हो गया, तो ये मेल मेंबर हो गया, और भाई हमेशा मेल ही होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, a b का भाई है। अब b के बारे में ये मेल है फीमेल ये पता नहीं चलता है। फिर कहता है a हैस b का अर्थ है a b का पिता है, a जो है b का पिता है, ठीक है, पिता है, लेकिन b बेटा है कि बेटी है ये नहीं पता चलता है। नेक्स्ट चलता है $b का अर्थ है a b की पत्नी है, a जो है b की पत्नी है। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, जो a पत्नी होगा तो b यहाँ पे पति होंगे, ये कंफर्म हो जाएगा।
अब यहाँ कह क्या रहा है, तो किस संबंध का अर्थ है आर पी का पुत्र या पुत्री है, यानी आर जो है पी का बेटा होगा या बेटी होगा, ये आपको निकालना है। यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम पहला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पी हैज़ क्यू, तो अब देखिए पी हैज़ क्यू, पी क्यू का पिता है। पहला ऑप्शन पी क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता होगा तो ये एक जनरेशन ऊपर होंगे, और पिता होने का मतलब मेल मेंबर। फिर कहता है क्यू डॉलर आर, क्यू डॉलर आर, क्यू आर की पत्नी है। क्यू क्या है, आर की पत्नी है, तो आर की जब ये पत्नी हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, और आर ऑलरेडी पति हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ कहता है किसका अर्थ है आर पी का पुत्र या पुत्री है, तो आर जो है पी का पुत्र या पुत्री होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। तो आर पी या पुत्र का पुत्री नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका पत्नी ये है और इसका पिता है, तो पत्नी के पिता को आप ससुर कहते हैं, ससुर कहते हैं। और जब आर का पी ससुर है तो पी का ये क्या होगा, दामाद होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया, क्योंकि हमको बेटा या बेटी मांगा जा रहा था, जबकि ये दामाद बन गए। तो ऑप्शन ए आपका ये हो गया। अब ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। P ऑप्शन बी है P क्यू का भाई है, तो क्यू का ये भाई हो गया, भाई का मतलब मेल मेंबर। अब यहाँ पूछता है क्यू हैज़ आर, क्यू हैज़ आर, क्यू आर का पिता है। क्यू क्या है, आर का पिता है, इसका ये पिता हो गया, पिता होने मतलब मेल मेंबर। और क्वेश्चन में पूछ रहा था किसका अर्थ है आर पी का पुत्र या पुत्री है, तो आर पी का पुत्र या पुत्री, तो ये देखिए इनका ये पिता है, पिता का भाई है, तो इनका ये चाचा हो गया। तो पी आर का चाचा पी हो गया, और पी का ये भतीजा या भतीजी हो जाएगी। यहाँ पे भी हमको ऑप्शन का जो आंसर मांग रहा था वो नहीं मिल चुका है, क्योंकि आर का पिता क्यू है, क्यू का भाई पी है, तो इसका मतलब पिता का भाई को चाचा या बड़े पापा बोलेंगे, और जब पी को बोलने का नौबत आएगा तो ये भतीजा या भतीजी बोलेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू की ये पत्नी हो गई, और इधर से ये पति हो जाएंगे, ठीक है। और आगे कहता है क्यू हैज़ आर, क्यू हैज़ आर, क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, आर का ये पिता हो गया। अब यहाँ कह रहा है किसका अर्थ है आर पी का पुत्र या पुत्री है। अब देखिए इसका ये पिता है, पिता की पत्नी है, तो आर की ये कौन हो गई, माँ हो गई। और जब आर को ये माँ बोलेगा या बोलेगी तो पी जो है ऑलरेडी बेटा या बेटी बोलेगा, और वही पूछ रहा था आर पी का पुत्र या पुत्री है, तो आर पी का पुत्र या पुत्री होगा, क्योंकि ये पति है, पति का बेटा होगा तो बेटा, पति की बेटी होगी तो बेटी, इसलिए इसका आंसर, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब जो है नेक्स्ट ये ब्लड रिलेशन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है, ये दूसरा टैप आता है, ये अलग टैप आता है। अब यहाँ कह रहा है राम श्याम का भाई है, ये हम यहाँ बना देते हैं। यहाँ देखिए राम श्याम का भाई है, राम क्या है, श्याम का भाई है, तो यहाँ पे राम श्याम का भाई है, तो श्याम का भाई है तो जनरेशन चार्ट में एक ही में रहेगा, और भाई है तो ये मेल मेंबर हो गया। अब कहता है राम श्याम का भाई है, और महेश राम का पिता है। महेश जो है राम का पिता है, तो पिता एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और ये हो जाएगा महेश, और ये प्लस होगा, मेल मेंबर होगा, पिता हो गए। अब कहता है महेश राम का पिता है। अब कहता है जगत प्रिया का भाई है। अब एक चीज़ देखिए, जगत एक नया नाम आया है, और कह रहा है प्रिया का भाई है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। और आगे कह रहा और प्रिया श्याम की बेटी है। प्रिया जो है श्याम की बेटी, अब पता चल गया प्रिया किसकी बेटी है,
ये श्याम की बेटी होगी और प्रिया जो है श्याम की बेटी है तो यहाँ प्रिया होगा, और ये श्याम की बेटी है तो माइनस हो जाएगी। और इससे पहले जो आप एक चीज़ छोड़े थे, जगत प्रिया का भाई है, अब जो है यहाँ लिख सकते हैं जगत, ये प्लस मेंबर हो गया और प्रिया का कौन है, भाई है। तो पूछ रहा है महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है, महेश जगत से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ एक चीज़ दीजिएगा ध्यान, यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच में दो रिश्ता होते हैं, लेकिन हमको कौन सा रिश्ता बताना है ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, जिसके साथ ये से का प्रयोग होगा उसको बोलिएगा कि आप उसे बोलिए क्या बोलेंगे। तो अब देखिए जगत क्या बोलेगा महेश को। तो अब आप यहाँ पे देखिए प्रिया का ये भाई है तो जगत की ये कौन है, बहन है, और श्याम की ये बेटी है तो बहन के ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जगत का ये पिता, पिता का भाई चाचा, और चाचा के पिता हो या पिता के पिता हो वो दादा ही कहलाएंगे। तो पहला ऑप्शन अंकल है, दूसरा ऑप्शन पिता है, तीसरा ऑप्शन भाई है, चौथा ऑप्शन दादा या नाना। ये आपका सही आंसर हो गया, ये दादा होगा। और अंग्रेजी में यदि बात करेंगे तो ग्रैंडफादर कहने से दोनों का बोध हो जाता है, इसीलिए नाना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में पूछा जाएगा तो ये दादा होगा, और अंग्रेजी में होगा तो ग्रैंडफादर होगा। तो इस तरीके से आप देख लिए। अब जो है यहाँ पे 17वां को नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको देखिए, ये कह रहा है यदि एट द रेट या तो प्लस या इंटू को निर्दिष्ट करता है तो 1, @2, @3, @4, @5 का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान निकालना है, सबसे मिनिमम मान निकालना है, और नोट लगा दिया गया है। हम चारों @ चिन्हों में से प्रत्येक को या तो प्लस से या इंटू से चिन्ह से बदल सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इसमें आप प्लस और इंटू कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वैल्यू हमेशा न्यूनतम आना चाहिए। तो न्यूनतम आने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इसमें प्लस का प्रयोग पहली बार करते हैं तो देखिए यदि सभी जगह प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस करेंगे तो सबको जोड़ लीजिए। 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 1, 15 आ गया। तो 15 तो प्लस करने से आ गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या 15 से नीचे भी कोई वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे कोशिश करके देखिए, यदि इस प्लस के बदले हम इंटू का प्रयोग करते हैं, यदि प्लस दिए थे तो 1 + 2 3 हुआ था, इंटू देंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और ये 2 हो गया, 3 5, 4 9, 5 14। अब यहाँ पे इसका आंसर जो है 14 हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे आने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 14 हो गया, क्योंकि अब आप कहीं पर भी प्लस इंटू देंगे तो आपका वैल्यू बढ़ ही जाएगा, यदि यहाँ भी देंगे कहीं भी देंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर 14 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।